नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज आप आ चुके हैं हमारी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, यानी मानव नेत्र के बारे में। हम यहां पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हमारा मानव नेत्र काम करता है और इसके सभी भाग को हम क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी आंखों में आपको जनरली ये पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन आई में ये अलग अलग पार्ट्स को हम किन किन नामों से जानते हैं। ये जो काला वाला भाग है इसको कहते हैं प्यूपिल, परितारिका। इसके बाहर जो भाग है जो ब्लू कलर का है इसको कहते हैं आइरिस। इसके बाहर जो एक लेयर है यानी जो गोले का एक कारण बना हुआ है उसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। ये जो सफ़ेद वाला भाग है इसको कहते हैं स्क्लेरा या फिर श्वेत पटल इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग कॉमन ऑब्जर्वेशन से एक किसी भी आँख में आप ये देख सकते हैं। ह्यूमन आई क्या है? इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन बींग्स। ये एक प्राकृतिक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग मानव द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। इट इज़ लाइक अ कैमरा विच हैज़ अ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह होता है। जैसे आप कोई भी कैमरा महंगा खरीद के लेके आते हैं, फोटोग्राफी का आपको बहुत शौक है, नहीं भी है फिर भी आप सेल्फी लेते हैं, या कभी आप वीडियो जो है जब लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप देखते हैं हमेशा वो उसमें एक लेंस होता है। लेंस आपके कैमरे में रहता है, आप उसमें लिखा भी होता है लेंस का कितना क्या प्रॉपर्टी है। वो लेंस पहले फोकस करता है फिर आपको कोई भी चीज़ दिखती है। जस्ट वैसे ही हमारा आँख भी काम करता है। दोस्तों, अगर हम अपने आँख की बात करें तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपके आँख में जहाँ पर खास करके हम बात कर पा रहे हैं जो आपका प्यूपिल है यानी जो आपकी परितारिका है, उसके पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है। एक लेंस होता है दोस्तों, और उसके बाद जिस भाग से आपकी आँख काली या भूरी या नीली जो भी होती है, किसकी वजह से होती है, आइरिस की वजह से होती है। आँख को अगर कोई साइड से देख रहा है उसकी आँख आप देखेंगे तो ऐसा उठा हुआ भाग दिखाई देगा जिसे आप क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके कॉर्निया और आपकी आँख में जो लेंस है, पुतली के पीछे लेंस होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, एक द्रव्य होता है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, उसे कहते हैं जलीय द्रव्य या एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों में सूखापन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपका जो लेंस है और आपका जो कॉर्निया है वो बीचों बीच बहुत अच्छे से एडजस्ट रहे, इधर उधर उसका पोजीशन ना हो, सही से वो सेंटर में बना रहे। इसके लिए साइड से मांसपेशी होती है जिसे कहा जाता है सीलियरी मसल्स, जिसे आप कहते हैं दृक पेशियाँ। यहाँ पे लिखा है सीलियरी मसल्स, इसको आप क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स, दृक पेशी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपका आई बॉल होता है यानी नेत्र का गोलक होता है, उसका सबसे लास्ट वाला जो भाग रहेगा उसको आप क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके आँख से एक तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका एक तंत्रिका तंत्र तो नहीं कहेंगे, तंत्रिका कोशिका कहेंगे, नर्व सेल, वो गया रहता है आपके ब्रेन से जाकर के जुड़ा रहता है। अब जो आपकी आँख से जो तंत्रिका कोशिका गई है आपकी ब्रेन से जाके जुड़ गई है उसको कहेंगे आप ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आप उसको कहते हैं, दृक तंत्रिका आप उसको कहते हैं। जो आँख का बिल्कुल सफ़ेद वाला भाग होता है दोस्तों उसे कहा जाता है स्क्लेरा, ठीक है। ये जो आँख है, किसी की भी आँख ऐसे निकाल दी जाती है तो आप देखते हैं एकदम गोल गोल सी होती है। वो किस वजह से होती है दोस्तों, उसमें एक लिक्विड होता है, एक द्रव्य होता है जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं काचाभ द्रव्य। और काचाभ द्रव्य की वजह से आपकी आँख का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल गोल होता है। अगर किसी की आँख ऐसे निकाली जाए तो आप देखेंगे बिल्कुल गोल सी होती है, ठीक है। उसके बाद रेटिना के ऊपर एक और पतली मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं मैंने आपको कितने भाग अलग अलग बताए हैं। रेटिना सबसे आँख का सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पर इमेज बनती है। कॉर्निया, जहाँ पर आपका प्यूपिल वगैरह है उस भाग को कॉर्निया कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया और लेंस के बीच के लिक्विड को कहते हैं। लेंस पाया जाता है आँख में, क्योंकि बिना लेंस के आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं देख सकती। जैसे आपके कैमरा में जब तक लेंस नहीं होगा फोटो नहीं ले पाएंगे, वैसे ही आपकी आँख भी है। प्यूपिल यानी परितारिका, सीलियरी मसल्स मतलब आँख में पाई जाने वाली पेशियाँ जो हैं, जो आपके प्यूपिल को और आपके जो है लेंस को एडजस्ट करी हुई हैं। आइरिस, जिसकी वजह से आँखों में रंग आ रहा है। अब दोस्तों अलग अलग कौन कौन से भाग होते हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेटिना के बारे में देखेंगे। रेटिना क्या होता है, ये आँख का बहुत सेंसिटिव भाग होता है। आँख का बहुत ये आप कह सकते हैं कि संवेदनशील भाग होता है, ठीक है।
इसी भाग में इमेज बनता है, इसी भाग में कोई भी फोटो बनती है। रेटिना में दो कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं रॉड सेल और दूसरे को कहते हैं कोन सेल। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा रॉड सेल और कोन सेल का काम क्या होता है। रॉड सेल जो है दोस्तों, इसका काम होगा कि ये आपको अंधेरे में किसी चीज़ को देख पाने के लिए मदद करती है। आप अगर ब्लैक एंड वाइट चीज़ को देख पा रहे हैं, रॉड सेल की वजह से देख पाते हैं। कोन सेल आपको, आप बहुत ज़्यादा लाइट में है, आपको कोई कलर्ड चीज़ देखनी है, तो कोन सेल आपको लाइट में कलर्ड चीज़ को देखने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, रेटिना पे ही आप जो भी देखते हैं उसका इमेज रेटिना पे ही बनता है। अब कॉर्निया वाले भाग को देखते हैं। कॉर्निया क्या है? ये एक पतला सा जो है एरिया होता है, जिसे आप क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉर्निया का नाम देंगे। ये पतला सा एरिया किसके आसपास होता है? तो आप बोलेंगे कि ये हमारे लेंस के आसपास होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये कॉर्निया का बेसिक काम ये है कि आपके आँख में जितनी लाइट आ रही है उसमें से जितनी लाइट की ज़रूरत है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वरना फिर क्या करेंगे? बाकी लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं, यानी उसको वापस भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं इसके एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, ये आपके जो है यूपीएसआई के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत सारे जेई के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो दोस्तों ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है, जो जल होता है या जो द्रव्य होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आई लेंस, आई लेंस का क्या काम होता है दोस्तों? आई लेंस बिल्कुल पारदर्शी होती है और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, और आपकी आंखों में जो लेंस होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो लेंस कौन सा है, तो वो लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपकी आई लेंस होती है, ये बीच में कैसे एक जगह बीच में ही क्यों फिट होती है? क्योंकि साइड साइड से सीलरी मसल्स यानी दृक पेशियां उसको मदद करती हैं कि वो बीच में फिक्स रहे। ठीक है, आई लेंस की वजह से ही आप देख पाते हैं। प्यूपिल की बात करें दोस्तों, तो प्यूपिल ये आंख का अंदर ये ब्लैक वाला भाग होता है। असल में पुतली कुछ भी नहीं होती है, एक होल होती है, एक छिद्र होता है जहाँ पर जितनी भी लाइट आती है वो एंट्री करती है। जो भी लाइट, जो भी प्रकाश आएगा वो यहीं पर एंट्री करेगा। ठीक है, और ये ब्लैक क्यों होता है हमेशा? क्योंकि जितनी भी लाइट आती है ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी लाइट को ये वापस नहीं भेजता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, काली वस्तुएं हर तरीके के प्रकाश में मतलब जो विजिबल लाइट होती है उसमें आने वाले हर तरीके के रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी को भी वो वापस नहीं भेजता, इस वजह से उसका रंग काला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये प्यूपिल पुतली जो है वो आपकी काली दिखती है। इसके बाद हम आते हैं सीलियरी मसल्स में। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दृक पेशी होती है उसका काम होता है लेंस को बीच में फिट रखना, और दूसरी चीज़, जो भी लाइट आ रही है, जो भी लाइट आपके आंखों में पड़ रही है उसका एक सही जगह पे फोकस बनाना, लाइट को एक सही जगह पे फोकस बनवाना, ये भी सीलियरी मसल्स उसमें भी मदद करता है। कैसे? लेंस को बीच में रख करके। ठीक है, आइरिस आप जानते ही हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आइरिस जो है ये वही भाग होता है जिसकी वजह से आपके आंखों में रंग है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे ही हम लोग बहुत ब्राइट लाइट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली लाइट में जाते हैं, आइरिस जो है ना वो फैल जाती है। ठीक है, और अब हम लोग अगर मान लीजिए डिम लाइट में जाते हैं, मतलब हम लोग कमज़ोर लाइट में जाते हैं, तो आइरिस सिकुड़ जाती है, जो आइरिस वाला भाग होता है वो सिकुड़ जाता है। लेकिन पुतली की बात करें तो आप बहुत ध्यान से कभी शीशे में ना खुद का आँख बहुत ध्यान से देखिएगा, पुतली लगातार छोटी बड़ी होती रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्यूपिल जो है ना, ये किस हिसाब से काम करता है कि बहुत ज़्यादा तगड़ी लाइट में आप खड़े हो जाएंगे तो आपका जो परितारिका यानी कि पुतली है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही कम लाइट में जाएंगे तो परितारिका यानी कि प्यूपिल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तब कोशिश करता है कि अब तो भैया तुम अंधेरे में आ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करो। ठीक है, और जब आप रोशनी में हैं तो सोचता है चलो बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो हमारी सेल्स ख़राब हो जाएगी, तो हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है। ब्राइट लाइट में, तगड़ी लाइट में आइरिस क्या होगा? फैल जाएगा और पुतली जो है वो छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर डिम लाइट की बात करें तो वहाँ पर आइरिस क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा और जो पुतली है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल नर्व का क्या मतलब होता है? आंख में जो भी चीज़ देखिएगा उसका मैसेज कहाँ पे बनेगा? दिमाग में बनेगा। दिमाग बताएगा कि जो देख रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो दिमाग
और आँख, इन दोनों के बीच में एक तंत्रिका कोशिका होती है जिसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, यानी कि आपकी दृक् तंत्रिका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। विट्रस ह्यूमर क्या है दोस्तों? काचाभ द्रव्य उसको कहते हैं। आपके ये जो नेत्र का गोलक है, ये जो आपका आई बॉल है, ये गोल कैसे है स्ट्रक्चर में, ये राउंड कैसे है स्ट्रक्चर में? ये राउंड इसलिए है क्योंकि वहां पर वो लिक्विड पाया जा रहा है जिसकी वजह से वो राउंड बना रहे। ठीक है, इसलिए इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो दृष्टि की दृढ़ता है वो क्या होती है? दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप दृष्टि की दृढ़ता का मतलब हो गया कि आप कितनी देर तक किसी चीज़ को या कितनी लाइट को आप टॉलरेट कर पाते हैं, यानी कि वो टाइम जिसके अंदर में आप किसी चीज़ को लगातार देख पाते हैं उसको कहते हैं हमारे दृष्टि की दृढ़ता। यानी आप 1 सेकंड के लगभग 16वें भाग तक किसी चीज़ को लगातार देख सकते हैं, वरना फिर आपकी आंखों में या तो पेन होने लगेगा, या तो आपकी आंखों में इरिटेशन होने लगेगा, या फिर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी आंखों का सेंसेशन कैसा है। ठीक है, सबकी आंखों का सेंसेशन अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग एक टक लगातार किसी एक चीज़ को बहुत देर तक देखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आंख झपकाते हैं, तो ये सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक नॉर्मल जो बताया गया है कि 1/16वां भाग 1 सेकेंड का हमारा होता है कि हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें दोस्तों, कलर ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर रोग की बात आने लगी। अगर कोई व्यक्ति रंगीन चीज़ों को की पहचान नहीं कर पा रहा है, खास करके हरी और लाल चीज़ों की पहचान नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है? कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड यानी रंगों की पहचान ना कर पाना, ये रेटिना के कोन सेल की वजह से होता है। अगर रेटिना का कोन सेल खराब है तो वो व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो जाएगा। आते हैं दोस्तों रोगों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है, अगर आपकी आंख ठीक है, आप बहुत अच्छे से देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर तक दूर तक रखी हुई कोई चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो मतलब कि आपकी आंख बिल्कुल ओके है। अगर 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई चीज़ देख नहीं पा रहे हैं, या उससे पास वाली चीज़ भी नहीं देख पा रहे हैं, या उससे दूर वाली चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो दोनों केस में आपको जो है ना दिक्कत है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर एक मैक्सिमम दूरी है, वहाँ तक आपको एकदम साफ साफ दिखना चाहिए, समझ रहे हैं, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर के दूर रखने के बाद भी आप देख ले रहे हैं तो भी चलिए अच्छी बात है, और अगर पास रखने पर भी नहीं देख पा रहे हैं तब दिक्कत है। अब यहाँ पे होता क्या है? सबसे पहला बीमारी होता है मायोपिया, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, यानी कि अल्प दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? जैसा देखिए, इसमें आँख की बीमारी में ना ये खासियत होती है, जो रोग जो लिखा रहेगा वो आदमी देख पाता है, और जो इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अल्प दृष्टि दोष, तो मतलब ये हो गया कि पास वाली चीज़ को देख पा रहा है लेकिन दूर वाली चीज़ को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, नाम पे बिल्कुल मत जाएगा कि हम पास वाली चीज़ को नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मायोपिया, it is a kind of defect in human eye due to which a person can see near object clearly but cannot see the distant object. आप पास की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं पर दूर की चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या है? अल्प दृष्टि दोष है, यानी आपको मायोपिया है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान अगर देखता है तो यहाँ पर सनलाइट पड़ी, यहाँ से सनलाइट आ रही है, लेंस में ये जो है आपका पॉइंट हुआ, और उसके बाद इमेज रेटिना पे बन गई। ठीक है, रेटिना पे किसी भी चीज़ का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फिर हमारे दिमाग से जब मैसेज जाता है तो हम लोग उसको सीधा करके देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल आइज वाले ऐसे देखेंगे, लेकिन जिसकी आंखों में मायोपिया हो गया है उसका क्या होगा? कहीं से लाइट आ रही है, अब वो लाइट जब आएगी तो जहाँ पर भी इमेज बनना चाहिए वहाँ पर इमेज नहीं बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए रेटिना पर ही एक ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु होता है, वहीं पर इमेज बनना चाहिए, और ये इसमें क्या होगा? मायोपिया में पहले ही ब्लाइंड स्पॉट वाला भाग जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यानी बिंदु कहीं और पर, प्रकाश का बिंदु कहीं और आके इकट्ठा होगा, और इमेज जहाँ बननी चाहिए वहाँ ना बन करके जो है रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, तो ऐसा दिक्कत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरो का डिफरेंस, देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेटिना के एक पॉइंट पे आके दोनों जो लाइट रेज है एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये दूसरे अलग अलग जगह पे जाके चला जा रहा है। इस वजह से क्या होगा? व्यक्ति को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अगर किसी को मायोपिया है तो आप यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस आप यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आदमी चश्मा लगा लिया, कॉनकेव लेंस वाला, अवतल लेंस वाला चश्मा लगा लिया है। अब क्या हो रहा है? एक बिंदु पे यानी एक पॉइंट पे सारी लाइट इकट्ठा हो रही है और वो अच्छे से इमेज बन रहा है, वो उनको क्लियर दिख रहा है, लेकिन जैसे वो चश्मा हटाएंगे फिर उनको दिक्कत होगा। तो यही मायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें दोस्तों तो उसको कहा जाता है लॉन्ग साइटनेस, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। अब इसमें भी वही है, दीर्घ दृष्टि का मतलब दूर की चीज आदमी देख पा रहा है लेकिन
पास की चीज़ नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सनलाइट यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर लेंस से ये टकरा रहा है लाइट, ठीक है। अब इमेज बनना चाहिए रेटिना के इस भाग पे, लेकिन देखिए कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है। तो रेटिना के पीछे जब इमेज बनेगा किसी चीज़ का, जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए जब प्रकाश की किरणें इकट्ठा होती तभी इमेज बनता है, तभी कोई फोटो बनती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम पीछे बन रहा है फोटो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। और इस केस में व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस देना पड़ेगा। आप जैसे ही उसको उत्तल लेंस लगवाएंगे, अब उसका इमेज अच्छे से एक जगह पर फॉर्म होने लगेगा, ठीक है, रेटिना के ब्लाइंड स्पॉट में फॉर्म होने लगेगा। प्रेसबायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया एक ऐसा रोग होता है दोस्तों जिसमें कि उम्र बढ़ते बढ़ते ये रोग होता है। इसमें क्या होगा, आंखों में जो लचीलापन है ना वो खराब हो जाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है, ठीक है। लचीलापन किसकी वजह से होता है, सीलियरी मसल्स यानी दृक पेशियों की मदद से। अब ये जो दृक पेशियां हैं ये उम्र बढ़ते बढ़ते कमजोर हो जाती है। जैसे ये अगर देखिए क्या है, यहाँ पे जो पिंक वाला भाग देख रहे हैं यही दृक पेशी है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि लेंस को बीच में फिट करके रखना। अब जब यही कमजोर हो गई तो लेंस फिट हो नहीं पाएगा, और जब लेंस नहीं फिट हो पाएगा तो जो भी वो बूढ़ा इंसान कोई भी चीज़ देखेगा उसको ब्लर दिखेगी, एकदम धुंधली दिखेगी, ठीक है। ऐसे में व्यक्ति को क्या यूज़ करना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए बाईफोकल लेंस, ठीक है। उनको यूज़ करना चाहिए जो है बाईफोकल लेंस, जिसको आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग फोकस करने वाले लेंसेज लेने चाहिए। बाईफोकल लेंस में दोनों चीज़ें होता है, यानी कि उसमें कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा, ठीक है। उसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे केस में इंसान साफ साफ देख पाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। एक और रोग होता है जिसे हम कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म, दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है, इसमें भी लगभग वही दिक्कत आती है कि व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता, ध्यान से देख नहीं पाता। इसमें भी धुंधली दिखेंगी कोई भी चीज़, जिसको दृष्टि वैषम्य हो गया रहेगा। अब इसमें क्या होगा, रेटिना के अलग अलग बिंदु पर फोटो बनेगी, अलग अलग पॉइंट पर फोटो बनेगी। अब इससे आदमी को और साफ साफ नहीं दिखता है, ये भी एक दिक्कत आती है। अगर किसी को एस्टिग्मैटिज्म हुआ है तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करवाते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस जब यूज़ होता है तब जाके एक सही जगह पर इमेज बनने लगती है, एक सही जगह पर फोटो उनके आँख में रेटिना पे बनने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। कमेंट सेक्शन में अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप आंसर करेंगे कि हम हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ रह गई हमारी, कुत्ते बिल्ली की आंख रात में चमकती है, क्यों, क्योंकि उनके पास टेपिटम की लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है उसको नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, इससे बेहतरीन आपको एनसीईआरटी का नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।